हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे दोस्तों। आज आखिरी T20 मैच है। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि आयरलैंड के खिलाफ में सुपड़ा साफ होने के बाद में हम आज यानी कि 11 जुलाई को यह बात कर रहे होंगे कि हे ऊपर वाले, कम से कम सुपड़ा साफ होने से बचा ले। गौतम गंभीर जी, कम से कम टीम इंडिया को सुपड़ा साफ होने से बचा लो। क्या बचा पाओगे या यहां पर भी सुपड़ा साफ करवाओगे? अय्यर भाई, आपको कप्तान बनाया गया इसलिए क्योंकि भारतीय टीम को तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन यहां तो खेल ही पलट दिया आपने भाई। दूसरी बार सुपड़ा साफ होने के कगार पर हम पहुंच गए हैं। लगातार 16 कंसेक्यूटिव हमने T20 बायलैटरल सीरीज जीते हैं, लगातार 16। और अब लगातार दूसरी बार हम हार चुके हैं और हो सकता है कि सुपड़ा साफ, व्हाइट वॉश हो जाएगा हमारा। अगर आज हम नहीं जीतते हैं तो काम तमाम है, और इसीलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सीरीज तो हमारे हाथ से निकल चुका है, यहां पर बायलैटरल सीरीज तो हम हार चुके हैं, लेकिन ये इज्जत की लड़ाई है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच, मैं अभी भी कहूंगा भारतीय टीम के लिए डू और डाई मैच है। कम से कम एक मैच तो जीत लो, जिम्बाब्वे जाने से पहले कुछ तो करो। या जिम्बाब्वे भी जाओगे इसी तरीके से 4-0 और 2-0 करवा करके, कहीं जिम्बाब्वे भी ना 3-0 से रगड़ करके फेंक दे, कहां मुंह दिखाने लायक बचेंगे भाई। फिर आसपास के जितने भी पड़ोसी मुल्क है उन्होंने तो अब मीम्स बनाने शुरू कर दिए। देखो वर्ल्ड चैंपियन को, देखो आयरलैंड से हार गए, देखो इंग्लैंड के खिलाफ में हारे नहीं है। 12 ओवर में, 13 ओवर में इंग्लैंड की टीम रन चेस कर रही है। जब हम बैटिंग करने के लिए आते हैं, रन चेस करने के लिए 76 पर ऑल आउट हो जाते हैं। भाई सर फट गया मेरा। स्टार कल्चर नहीं है, बेकार कल्चर है। गौतम गंभीर जी, मैं हाथ जोड़ता हूं, 2-4 स्टार को ही खिला लो। अभी भी विराट भाई खेलते, रोहित भाई खेलते तो बेहतर हालात होते भारतीय टीम के, लेकिन इस तरीके से कम 76 पर तो ऑल आउट नहीं होते। भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज को हमने खिलाना नहीं है। रजत पाटीदार से पता नहीं क्या दिक्कत है मैनेजमेंट को। कृणाल पांड्या जैसे गेंदबाज को हमें रखना ही नहीं है। पर रजत पाटीदार वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं कोई आरसीबी का फैन नहीं हूं, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं। उनके नाम के आगे में मेरे ख्याल से चर्चा भी नहीं होती। जिम्बाब्वे के लिए भी रजत पाटीदार को नहीं चुना, तो अब कहां के लिए चुनेंगे रजत पाटीदार को? खैर, आखिरी मैच, और किन किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है इस मैच में? क्या वैभव सूर्यवंशी को लेकर के जो खबरें आ रही हैं बहुत जगह मीडिया में, कुछ लोग जो हमारे महान महान पत्रकार जो इंग्लैंड में पहुंचे हुए हैं, हवाबाजी कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को आखिरी मैच में ड्रॉप किया जाएगा। मैं आज लिख करके देता हूं, वैभव सूर्यवंशी ड्रॉप नहीं होंगे। जो इंग्लैंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना कि वैभव सूर्यवंशी को आज ड्रॉप किया जाएगा, मैं यहां बैठ करके आपको कह रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी ड्रॉप नहीं होंगे। मैं लिख करके दे रहा हूं, आखिरी मैच खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, आप लिख लीजिए। इंग्लैंड में जाकर के जो रिपोर्टिंग चल रही है, मैं आपको जो बात बता रहा हूं आप लिख लेना, उनकी रिपोर्टिंग ऐसी की तैसी। भाई साहब, अगर कोई ड्रॉप होगा तो आप लोग मतलब याद रखना इस बात को, अगर कोई ड्रॉप होगा तो वो ईशान किशन आज ड्रॉप हो सकते हैं। और आप कहोगे कि ईशान किशन ड्रॉप होंगे तो भाई कैसे, किसको मौका मिलेगा? संजू सैमसन को मौका मिलेगा, लेकिन संजू सैमसन को 3 नंबर पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। भारतीय टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव कर सकती है आज। बदलाव यह हो सकता है कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपन कर लेंगे, ठीक है। 3 नंबर पर जो ईशान खेलते थे, अगर आज ईशान को ड्रॉप किया गया और संजू सैमसन को अगर ये लेकर के आते हैं, तो संजू सैमसन को 3 पर नहीं खिलाएंगे, 3 नंबर पर फिर तिलक वर्मा को खिलाएंगे, जो कि खुद फ्लॉप रह रहे हैं, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है। लेकिन तो 3 नंबर पर हो सकता है कि तिलक वर्मा खेल जाएं, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेल जाएं, और 5 नंबर पर हो सकता है कि संजू बाबा को खिलाएं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि संजू सैमसन चूंकि जिम्बाब्वे के दौरे पर नहीं है, तो हो सकता है कि उनको मौका भी ना मिले, और सेम आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसके साथ में भारतीय टीम उतर जाए। लेकिन मे भी मुझे लगता है कि संजू सैमसन एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, ईशान का फॉर्म है नहीं, मे बी पॉसिबल ईशान किशन को ड्रॉप करके संजू सैमसन को आखिरी बार मौका मिल सकता है, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे पर है नहीं, तो यह आखिरी मैच उनका होगा। एंड तिलक वर्मा को 3 नंबर पर यह शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपकी बैटिंग लाइनअप होगी अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी,
3 नंबर पर तिलक वर्मा, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 5 नंबर पर संजू सैमसन होंगे और 6 नंबर पर फिर शिवम दुबे आएंगे। ठीक है, 7 नंबर पर आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से शिडके को खिलाना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, सूर्यांश शिडके इज बेटर देन वॉशिंगटन सुंदर। एनीवन इज बेटर देन वॉशिंगटन सुंदर राइट नाउ। मेरी बात चुभ सकती है, मेरी बात लोगों को लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि वॉशिंगटन सुंदर के अंदर में कॉन्फिडेंस है नहीं। आप उनसे गेंदबाजी, आप पिछले 2 मैचेस को देखो, पहले ओवर में 17 रन, पिछले मैच में पहले ओवर में 19 रन। हो सकता है आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन पिटाई हुई है। और उसके बाद दूसरे ओवर गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं। ये हालात है वॉशिंगटन सुंदर के, लेकिन हर मैच उनको मिल जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि एक मैच नहीं खेलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती है, उनकी जगह पर मैं सूर्यांश शिडके को खेलते हुए देखना चाहता हूं। 8 नंबर पर अक्षर पटेल खेलेंगे क्योंकि आपके पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं है मेरे दोस्त। आपके पास में हर्षित राणा अवेलेबल नहीं है, आपके पास में वरुण चक्रवर्ती अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो आप के इंजर्ड हो चुके हैं। रवि बिश्नोई को आप खिलाएंगे नहीं, तो आपके पास में बचे कौन? ऑप्शन में कोई बचा ही नहीं फिर आपके पास में गेंदबाजी में। फिर तो अक्षर पटेल को आपको खिलाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। 11 प्लेयर तो पूरे करने हैं, तो अक्षर पटेल खेलेंगे। और उसके अलावा फिर आपके पास में 9 नंबर पर प्रिंस यादव होंगे, 10 नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा होंगे और 11 नंबर पर आपके पास में अर्शदीप सिंह होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेइंग 11 में, क्योंकि भारतीय टीम के पास में ज्यादा विकल्प है नहीं, या तो कोई बदलाव नहीं होगा, या तो ईशान जैसे 3 नंबर पर खेलते रहे हैं वैसे ही खेलेंगे, या अगर एक बदलाव होगा तो ईशान किशन को बाहर करके संजू सैमसन को मौका मिलेगा। क्योंकि कोच साहब ने कहा भी था कि ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन इस बायलैटरल सीरीज में अब नहीं खेलेंगे, खेल सकते। तो हो सकता है कि आज संजू सैमसन को आप खेलते हुए देखें ईशान किशन की जगह पर, लेकिन 3 नंबर पर नहीं, वो 5 नंबर पर खेलेंगे या 6 नंबर पर खेलेंगे और 3 नंबर पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने किया था। उस समय सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। लेकिन हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर को समझना होगा, 6 बार टॉस जीत चुके हैं, मैच एक भी नहीं जीता है। आईपीएल में भी लगातार उनकी कप्तानी में 5 या 6 बार पंजाब की टीम हारी है। ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही टेरेबल रिकॉर्ड रहा है पिछले, अगर एक महीने में निकाल करके देखेंगे श्रेयस अय्यर का आईपीएल एंड इंडियन टीम, तो जीतना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से प्लेइंग 11 रिपीट कर देता हूं। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान में भी बाहर जाएंगे, तिलक वर्मा 3 नंबर पर खेलेंगे, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 5 नंबर पर संजू सैमसन खेल सकते हैं, 6 नंबर पर शिवम दुबे, 7 नंबर पर सूर्यांश शिडके, 8 नंबर पर अक्षर पटेल, 9 नंबर पर प्रिंस यादव, 10 नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा और 11 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे आपके पास में अर्शदीप सिंह। और यही प्लेइंग 11 आपको नजर आ सकती है आखिरी मैच में। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि सुपड़ा साफ ना हो, नहीं तो महाबेइज्जती हो जाएगी भाई, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगी। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।